हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का लुक बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये मेकअप लुक मुझे करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। लाइक यू कैन सी फ्रॉम द थंबनेल कि ये कितना प्यारा लग रहा था। लाइक सीरियसली इट वाज द मोस्ट गॉर्जियस लुक। नो डाउट द क्लाइंट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल, शी वाज एक्सट्रीमली गॉर्जियस, इसीलिए जो है मेकअप भी बहुत प्यारा लग रहा था उनके ऊपर। अब आप देख सकते हैं कि मैं मॉइस्चराइज़ कर रही थी उनकी स्किन को, देन सडनली आई स्टार्टेड क्लीनिंग इन द मिड वे क्योंकि मुझे उनके फेस पे थोड़ा सा मेकअप लगा हुआ दिख गया था। और कभी भी आपको ना थोड़ा सा भी अगर मेकअप लगाए ना क्लाइंट के फेस पे, आपको डायरेक्टली दूसरा मेकअप या फिर मॉइस्चराइज़र वगैरह स्किन प्रेप के लिए नहीं लगाना। आपको फेस को बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन करना है। लाइक बिल्कुल भी मेकअप नहीं होना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े आप क्लाइंट को बोलिए कि वो फेस वॉश करके आएँ, बट आप डायरेक्टली मेकअप कभी भी जो है एक मेकअप थोड़ा सा भी लगा हो उसके ऊपर आपको कभी भी मेकअप या मॉइस्चराइज़र नहीं करना। सो एनीवेज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। लाइक मैं सेटाफिल से पूरी स्किन को अच्छे से मैंने मॉइस्चराइज़ कर दिया है। अब हम आई मेकअप से ही स्टार्ट करेंगे। इनकी साड़ी जो थी एक बहुत ही प्यारा सा मरूनिश कलर की इन्होंने वेयर करी थी, सब्यासाची की। लाइक हॉट पिंक भी था, लाइक बहुत ही प्यारा कलर था। ब्लाउज वॉज सम हॉट पिंक एंड साड़ी थोड़ी मरूनिश थी। तो मैंने सोचा कि मैं इनको आज ब्राउन गोल्ड एंड ब्राउन स्मोकी आइज़ दूंगी। उसमें मैंने थोड़ा सा जो है बर्गंडी मरून भी ऐड किया था, तो आप देखेंगे आगे। तो सबसे पहले आईज़ पे मैं कंसीलर लगा रही हूँ नार्स का इन द शेड कस्टर्ड। उसको मुझे अच्छे से ब्लेंड करना है। वही मेरा सेम कंसीलर ब्रश है फ्रॉम लैग्रो। सो उसी से ब्लेंड कर दिया मैंने कंसीलर को। अब मैं शैडो, एक जो न्यूट्रल कलर का शैडो रहता है हमारे स्किन कलर का आई शेडो पैलेट में ही, उसी को मैं फ्लफ़ी ब्रश पे लेके आईलिड्स को सेट करने लगी हूँ। क्योंकि इसके बाद ही मेकअप स्टार्ट करते हैं। आई मेकअप हमको सबसे पहले क्रीम प्रोडक्ट्स को पाउडर से सेट करना होता है, एज़ वी ऑल नो। सो अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ मेरे आई मेकअप से। आप देख सकते हैं कि मैंने लाइट ब्राउन, अभी मैं लाइट ब्राउन से ही स्टार्ट करती हूँ। आपको हमेशा लाइट ब्राउन शेड से स्टार्ट करना चाहिए एंड ग्रेजुअली यू शुड बिल्ड द इंटेंसिटी। लाइक पहले मैंने लाइट ब्राउन लगाया, देन अब मैं डार्क ब्राउन ले रही हूँ एंड आई एम अप्लाइंग ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द आई। आप देख सकते हैं कि मैं आउटर पार्ट को डिफ़ाइन कर रही हूँ। हमेशा हमें इसी तरह से आई मेकअप्स करने होते हैं। आउटर पार्ट को ही डायरेक्ट कलर से डिफ़ाइन करना होता है। कभी भी हम लोग पूरी, हाँ अगर हम स्मोकी आई कर रहे हैं लाइक फुल स्मोकी आई, देन तो हम पूरी ही आईज़ पे जो है ऊपर लाइट एंड नीचे एज वी कम क्लोज़र टू द लैश लाइन हम फिर डार्क शेड्स लगाते हैं। तो इसी तरह से मैंने एक छोटा सा ब्रश ले लिया है। लाइक बहुत छोटा भी नहीं है बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत मीडियम साइज़ का ये ब्रश है, पतला सा लंबा। इसी ब्रश से आप डेफिनेशन दे सकते हैं आउटर कॉर्नर में। बाकी किसी भी ब्रश से आप वो शेप नहीं बना सकते वी एंड सी वाला जो आउटर कॉर्नर में बनता है। अब मैं गोल्ड कलर का शिमर ले रही हूँ गाइज़। इनके आई मेकअप में मैंने मोस्टली आज पूरे आई मेकअप में मॉर्फी की आई पैलेट यूज़ की है। मॉर्फी जैकलिन हिल की जो आई पैलेट है वो बहुत ही लाइक फेमस है, वी ऑल नो अबाउट दैट। मैंने मोस्टली सारे आई मेकअप में वही पैलेट यूज़ की है। सो आप देख सकते हैं कि हम अगर बिगिनर भी हैं, लाइक इफ़ वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन वेरी एक्सपेंसिव पैलेट्स, देन टू वी कैन क्रिएट वेरी गॉर्जियस लुक्स यूजिंग कॉस्ट इफेक्टिव पैलेट्स, लाइक जो थोड़ी सी चीप रेट्स में हमें मिल जाते हैं बट दे आर गुड क्वालिटी। तो उसी पैलेट में से मैं एक गोल्ड शेड ले रही हूँ। उस पैलेट में एक ही गोल्ड कलर है, तो मैं वही ले रही हूँ और आई एम अप्लाइंग ऑल ओवर हर लिड ओनली। आउटर कॉर्नर में मैं नहीं लगा रही हूँ। और अब मुझे लग रहा था कि शैडो उनके ऊपर तक लग गया है, काफ़ी क्लोज टू द ब्राउज। तो मैंने एक कॉम्पैक्ट पाउडर ले लिया। मैंने शार्लेट टिल्बरी का लिया है, कोई भी ले सकते हैं। और मैंने ऊपर से थोड़ा सा वो लगा लिया, लाइक ब्राउ बोन के आगे ही, जैसे मेरा शैडो वहाँ से थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब मैं काजल लगा रही हूँ। काजल इनको चाहिए था, सो अच्छा लग रहा था वैसे भी क्योंकि ट्रेडिशनल लुक था हमारा और थोड़ी ब्राउन स्मोकी आईज थी, तो काजल अच्छा भी लगता है। तो मैंने अच्छी तरह से काजल की लेयर्स लगाई थी 2-3 अच्छे से। अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ। मस्कारा भी आपको रूट से लेके ऊपर तक लेके जाना है लैशेस में। आई एम यूजिंग मैबलिन का मस्कारा, कोई भी मस्कारा यूज़ कर सकते हैं। मस्काराज ऑलमोस्ट ऑल मस्काराज वर्क सेम। हाई एंड वाले थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं, मैंने यूज़ किए हैं टू फेस्ड के एंड बेनिफिट का मैंने बहुत सुना है। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई देम, बट ड्रग स्टोर के भी लॉरियल वगैरह के काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। तो भले आप लैशेस लगाने वाले हैं, देन टू आपको मस्कारा की कोटिंग बहुत अच्छे से करनी है।
अब मैं ब्राउज़ फिल करने लगी हूँ। ब्राउज़ भी मैं सेम पैलेट से फिल कर रही हूँ। मैं एक डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ जो ब्लैक जैसा दिखता है, और बेली का ब्रश लिया है मैंने विद स्पूली। इट्स अ वेरी शार्प ब्रश, तो मैं उसी से मेरे ब्राउज़ मोस्टली फिल कर देती हूँ। और एक्चुअली मेरे पास ब्राउ के दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक पोमेड है, ब्राउ जेल भी है मस्कारा वाला, बट ये बहुत कन्वीनियंट होता है क्योंकि हमारी पैलेट्स खुली हुई रहती हैं वैसे भी आई मेकअप के लिए। तो फटाफट अगर टाइम कम हो, क्योंकि इनके बाद मुझे और भी मेकअप करने थे, तो मेरे पास टाइम कम था, तो फिर इसी तरह से जब मेरे पास टाइम कम होता है तो मैं एक ही प्रोडक्ट से मल्टीपल चीज़ें कर लेती हूँ मेकअप में। तो अब मैं शैडो पूरा जो हमारा नीचे फॉल ऑफ हुआ है उसको क्लीन कर रही हूँ वेट वाइप की हेल्प से। आपको इसी तरह से बहुत अच्छे से नीचे से क्लीन करना है, देन आपको बेस स्टार्ट करना है। अब बेस ऐसे कभी भी आपको लाइक शैडोज़ एंड ऑल के ऊपर बेस नहीं लगाना। अब मैं एक शिमर की टॉपिंग दे रही हूँ इनको फ्रॉम मेकअप बाय मारियो के पैलेट से। मैं शिमर यूज़ किया मैंने एक गोल्ड कलर का, क्योंकि हमारे जो मैंने पहले इनको शेड लगाया था मॉर्फी के पैलेट से, उसमें बिल्कुल भी जो है ग्लॉसी उसमें शिमरी पार्टिकल्स नहीं थे, लाइक ग्लिटर के बिल्कुल भी पार्टिकल्स नहीं थे, और इसमें हल्के हल्के से ग्लिटर के पार्टिकल्स है। अब मैं इनके फेस को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ एंड मैं मेक की स्ट्रॉप क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं अभी एज अ मॉइस्चराइज़र एंड प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। लाइक स्किन प्रेप में हमने यही किया, दैट्स ऑल, क्योंकि इनकी स्किन काफ़ी अच्छी थी, बस थोड़ी ड्राई हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं स्ट्रॉप क्रीम यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ड्यूई मुझे इनको देना था मेकअप। तो इसीलिए मैक की स्ट्रॉप क्रीम आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक काफ़ी सारी आती हैं आजकल तो ड्रग स्टोर, मेबलिन वगैरह, लॉरियल, स्विस ब्यूटी, बहुत सारे ब्रांड्स में आने लगी हैं और पता भी नहीं चलता कि क्या लगा है, क्योंकि आजकल ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स भी इतना अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं कि कोई भी नहीं बता सकता कि आपने हाई एंड प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं या ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। अब मैंने इनको लिप बाम भी दे दिया था, लैनिश का ही लिप बाम यूज़ करती हूँ मैं। सो आई आस्क्ड हर टू अप्लाई जेंटली ऑन हर लिप्स एंड लैशेज़ लगा दिए थे। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा पूरा फेस आ गया था कैमरा में, तो फिर मैंने उस पार्ट को कट कर दिया था। सो मेरी असिस्टेंट ने मुझे लैशेज़ वगैरह कट करके दे दिए थे, ग्लू भी लगा के दे दिया था। सो मैंने लगा दिया था वैसे, क्योंकि मेरे पास टाइम काफ़ी कम था। सो इसी तरह से आपको फेस को आप देख लीजिए अच्छे से, आप हाथ लगा के देख लीजिए कहाँ से ड्राइनेस हो रही है, क्या हो रहा है। आपको फेस को अच्छे से अगर आप प्रेप करेंगे ना, भले आप सिर्फ मॉइस्चराइज़र भी लगा रहे हैं एक अच्छा सा सेटाफिल काइंड ऑफ या एम्ब्रॉयलिस, देन टू आपका जो स्किन है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, आपका जो बेस बहुत अच्छा बनेगा। आपका फेस हाइड्रेटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं शार्लेट टिलबरी का हॉलीवुड फ़िल्टर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 2.5। ये मैं आप मेकअप के बाद आप बेस के बाद लगा सकते हैं, लेकिन बिफोर सेटिंग द पाउडर। और मैं पहले भी लगा सकते हैं, आप कभी भी लगा सकते हैं इसको, फाउंडेशन से पहले भी और बाद में भी। अब मैं साथ ही साथ में इनके अंडर आई वगैरह या जो भी जहाँ पे भी मुझे थोड़ी बहुत कंसीलिंग की नीड लग रही थी, वहाँ पे मैं नार्स का जिंजर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। वो मीडियम स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, और ये तो काफ़ी फेयर टोन थे, तो इनके लिए थोड़ी सी कलर करेक्शन की नीड थी, बिल्कुल हल्की सी। वैसे तो स्किन वॉज फ्लॉलेस, बट थोड़ी बहुत करेक्शन अगर हम कर लेते हैं तो बाद में मेकअप ग्रे होने के, ऑक्सीडाइज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि जहाँ पे आपको एक अगर हल्की सी भी डार्कनेस दिख रही है ना, तो आप वार्म टोन का या उनकी स्किन से एक दो टोन डार्क कंसीलर ज़रूर लगाएं पहले, एक लाइट फाउंडेशन या फिर कंसीलर लगाने से पहले। तो अब मैं सेम मॉर्फी का ब्रश ले रही थी, बड़ा वाला जो मेरा फाउंडेशन ब्रश है, उससे अच्छी तरह से ब्लेंडिंग हो जाती है। और एक छोटा ब्रश यूज़ करती हूँ मैं मिलैग्रो का फॉर ब्लेंडिंग द स्मॉल एरियाज़, एंड बड़े वाले एरियाज़ को जैसे फाउंडेशन वगैरह या पूरे फेस पे ब्लेंड करने के लिए मैं बड़ा वाला ब्रश यूज़ करती हूँ। तो अभी मैंने इनके अंडर आई पे और फॉरहेड पे थोड़ा सा ब्रिज ऑफ द नोज़ पे स्वॉन लगाया है टू फेस्ड का। दिस इज़ द लाइटेस्ट कंसीलर इन माय वैनिटी, क्योंकि शी वॉज क्वाइट फेयर स्किन, तो उनको हाईलाइटिंग वगैरह के लिए ये शेड ज़रूरी था लगाना, फॉर हाईलाइटिंग स्पेशली। वैसे भी हाईलाइटिंग इसी शेड से होती है। तो इसी तरह से आपको आराम आराम से ब्लेंड करना है उस कंसीलर को। लाइक मैंने वही छोटा सा ब्रश लिया है। आप पूरा अच्छे से जब इससे ब्रश से ब्लेंड हो जाए, तो आपको एक छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और आपको पूरे अंडर आई को उससे भी ब्लेंड करना है। कई बार क्या होता है, हम जब ब्लेंडर से ब्लेंड करते हैं अपने फेस को या फिर अंडर आइज़ को, तो प्रोडक्ट एकदम से गायब हो जाता है। सो उसके लिए एक ट्रिक है,
आप फिर से जो आपके पास ब्रश था ना जिससे आप पहले ब्लेंड कर रहे थे, आप उसी ब्रश से फिर से ब्लेंड कर लीजिए। जी हाँ, ब्लेंडर से आपने अगर ब्लेंड कर दिया एक बार, देन आप उस खाली ब्रश को फिर से उसके ऊपर घुमा दीजिए। यू विल सी कि वो इमीडिएटली जो प्रोडक्ट गायब हो गया था, फिर वो जो उसमें ब्रश में थोड़ा बहुत प्रोडक्ट लगा रहता है, वो सेम प्रोडक्ट वहाँ पे थोड़ा बहुत तो आ जाता है एंड उसको कवरेज फिर से मिल जाती है। सो अच्छी चीज़ है ये। अगर ज़्यादा प्रोडक्ट अगर आपको नहीं लगाना वहाँ पे, क्योंकि केकी हो जाता है फिर ज़्यादा लगाते हैं तो बार बार, तो ये अच्छा तरीका है उसको कवरेज भी देने का और मिनिमल भी रखने का। अब मैंने सेम कंसीलर इनके जॉ लाइन पे भी लगा लिया था और नेक पे भी लगा लिया था। मैं साथ ही साथ में नेक भी करती जाती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लास्ट में नेक करना ही भूल जाते हैं। तो अब मैंने ये एक हैबिट बना ली है कि जब मैं फेस पे फाउंडेशन कंसीलर्स लगा रही हूँ तो मुझे जो शेड नेक के लिए सही लगता है, कलर करेक्शन वगैरह के लिए, मैं पहले थोड़ा डार्क कंसीलर नेक पे लगाना भी ज़रूरी है। देन मैं ऊपर से फिर लाइट भी लगा लेती हूँ कि जैसे वो फेस से बिल्कुल मैच हो जाए। अब मैं इनके अंडर आइज़ को थोड़ा सा बैक करने लगी और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का लूज़ पाउडर एंड एक ट्रायंगुलर पफ यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम ब्रॉन्जोन आई गेस। येस, आपको पूरे फेस को सेट करना है इसी से। ये बहुत अच्छा लूज़ पाउडर है, लाइक यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन इट। अगर सेल वेल लगती है नायका पे, अभी जैसे लगी हुई है सेल, पिंक फ्राइडे सेल लगी है 22 तारीख से, तो उसमें ये थोड़ा सा लाइक काफ़ी अच्छे प्राइजेज़ में मिल जाता है। अगर आप वहाँ से डायरेक्टली परचेज़ करते हैं तो आपको अच्छी खासी इस पर ऑफ़र मिल जाती है। तो यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस पाउडर। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि पूरा फेस इनका सेट हो चुका है। गाइज़, इनका फाइनल लुक बहुत अमेजिंग आया था, मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा शी वॉज़ लुकिंग प्रिटी। अब मैं इनको ब्लश लगा रही हूँ। ब्लश मैंने इनके ऊपर पिंक नहीं यूज़ किया। डू यू सी, मोस्टली हम फेयर स्किन पे थोड़ा सा पिंकिश ब्लश लगाते हैं, बट मैंने इनको कॉरल ब्लश लगाया है क्योंकि मुझे मेकअप थोड़ा वार्म टोन्स पे चाहिए था। आप देख सकते हैं कि आईज़ भी ना हमने थोड़ा सा ऑरेंजिश हिंट आ रहा है उसमें आईज़ में, और ऑरेंजिश एंड ब्राउनिश। तो मुझे आई वर्क विद वार्म टोन्स। आप देखिएगा कि आप जब इस तरह इस तरह के कलर्स यूज़ करेंगे ना मेकअप में, लाइक आप थोड़ा सा भी अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करेंगे कि मुझे क्या करना है। अगर मैं यहाँ पे पिंक ब्लश लगाती ना तो पूरा लुक का मोनोक्रोमैटिक लुक, पूरा जो उसका जो वाइब आ रही है ना, वो पूरी की पूरी ख़राब हो जाती और उसकी मोनोटोनी पूरी ब्रेक हो जाती है बेसिकली। आप देख सकते हैं ये ब्लश कितना अच्छे से जा रहा है उनके आई मेकअप के साथ। और नोज़ पे मैंने वही रिमेनिंग जो ब्रश में लगा हुआ था, ब्यूटीलिशियस का ब्रश है ये, उसी से मैंने लगा दिया था। मैंने नोज़ पे अलग से बहुत ज़्यादा ब्लश नहीं लगाया, मुझे बहुत ज़्यादा ब्लश पसंद नहीं है। अब मैंने वही फ्लफ़ी ब्रश ले लिया बड़ा सा और पाउडर को डस्ट ऑफ कर लिया अंडर आई से। और अब मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। हाइलाइटर है मैक का सॉफ्ट एंड जेंटल। वो थोड़ा रिकॉर्ड कम हो पाया था बट वो बहुत ईजी है। आपको बस हाई पॉइंट्स पे थोड़ा थोड़ा हाइलाइटर लगा देना है, क्योंकि वैसे भी ये मोस्टली लाइक मैट ही हो गया था क्योंकि पाउडर से सेट कर दिया। बट क्योंकि हमने इस पर काफ़ी सारे इल्यूमिनेटिंग प्रोडक्ट्स यूज़ किया। हमने स्ट्रॉब ग्रीन से प्रेप किया, फिर शार्लेट टिलबरी का हॉलीवुड फ़िल्टर भी यूज़ किया, हाइलाइटर भी लगा लिया। तो आप देखिएगा कि थोड़ी देर बाद जैसे ही लाइक मेकअप सेट होने लगता है तो वो अपने आप ड्यूई देगा, फिनिश देगा। क्योंकि भले ही हमने इसको पाउडर से सेट कर दिया है, मैटिफाई तो वो हो चुका है, बट लास्ट में जो इसकी फिनिश आएगी ना वो ड्यूई ही आएगी, क्योंकि हमने इतने सारे अंदर से प्रोडक्ट ड्यूई यूज़ किए हैं। इसी तरह से मैंने एक टू फेस्ड का ब्लश लिया, क्लाउड्स, कैंडी क्लाउड्स वाला शेड। ये वो काफ़ी बाबी पिंक है, मैंने ज़्यादा नहीं लगाया, बस हल्का सा लगा दिया, बिल्कुल हल्का सा, कि जैसे बस वो एक प्रॉपर सीमलेस एक ब्लेंडिंग हो जाए। क्योंकि मुझे सेट करना था ना इस ब्लश को, लिक्विड ब्लश को पाउडर ब्लश से सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं अंडर आई पे ब्राउन शेडो लगा रही हूँ। लाइक यू सी, मैं ब्लैक नहीं लगा रही, ब्लैक से बहुत लाइक वही सेम लुक आ जाता है। हम हमेशा ब्लैक से ब्लेंड कर देते हैं अंडर आई के नीचे। आज मैंने ब्राउन लिया था, एकदम डार्क ब्राउन, ब्लैक जैसा जो दिखता है ना मॉफी की पैलेट से ही, उसी से मैंने अंडर आई को ब्लेंड कर दिया। आज मेरा ब्लैक से ब्लेंड करने का मूड नहीं था। और आपको हमेशा जब आप देखिए ब्लश इज़ गोइंग अप लाइक अ कॉन्टोर्ड। इसी तरह से आपको ब्लश लगाना है, यही प्रॉपर टेक्निक है। भले फिर आप कॉन्टोर कम भी करेंगे ना तो आपने ब्लश ही इसी मेथड से लगाया है कि जैसे कॉन्टोरिंग जैसा लग रहा है, तो आपका बहुत प्यारा लुक आएगा। अब मैंने उनके लिप्स को सबसे पहले लाइनिंग दे दी थी वेट एंड वाइल्ड का चेस्टनट लिप पेंसिल यूज़ करके। देन लिपस्टिक लगाई हुडा ब्यूटी की ट्रेंड सेटर, पर इनको थोड़ा सा पिंकिश चाहिए था, तो आप देखेंगे कि मैंने लास्ट में थोड़ी सी टॉपिंग टू फेस्ड के सेल आउट शेड से कर दी थी, क्योंकि उसका हिंट थोड़ा सा पिंक आता है। आप देख सकते हैं उनका लाइक मेकअप तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है। देन अब ये जाएंगे चेंज करने के लिए एंड मैं आपको इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। यू विल सी हाउ ब्यूटीफुल शी वॉज लुक। दिस इज़ द फाइनल लुक एंड आई वॉज completely obsessed. If you liked this video, then please subscribe to my channel and do let me know in the comments what you loved about this look.